परमेश्वर ने फिर से बहुत बड़ी बात बताई है जो आपने टाइटनेस में देखा होगा। बिल्कुल। और आपको पता है कि जब भी परमेश्वर ने कुछ बोला है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है। आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाकई में आपके सारे दर्शन, सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जो भी बोलते हैं वो पूरा होता है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जो आपने बताया है पिता, मैं इस पर दया चाहता हूँ, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे अजीज, उससे पहले भूकंप आया और परमेश्वर वो बात पहले ही बता दी थी, और ये बात छुपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भूकंप आने के बाद मैंने बताया कि देखो परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर 30 अक्टूबर को ही बता दिया था कि भूकंप आने वाला है, और वो दर्शन मैंने प्रार्थना में खुली आंखों से, यानी कि आत्मिक आंखों से देखा था। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं हर तरीके से प्रभु से बात, अपने दासों से बात करता हूँ। दर्शन हो, सपना हो, खुली आंखों से हो, लिख कर बात करते हैं। हालेलुया। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ पास की, जब भी परमेश्वर ने उस दर्शन को बताया था जो मैंने क्लियर आपको बताया था कि देखो प्रभु ने मुझे ऐसा बताया कि बड़ा भूकंप आने वाला है, और नेपाल की हालत आप देख रहे हो, कितने बिल्डिंग वहाँ पे धराशायी हो गए, कितने मकान जमीन दोज हो गए, कितने लोग मारे गए। और ये बात परमेश्वर ने मुझे क्लियर बताई थी, और ये आपके आंखों के और कानों के सामने है, यानी कि आपने कानों से सुनी और आंखों से देखी। ये वाकई में जो परमेश्वर बोलते हैं वो काम होता है। और ये बात पहले बताती ताकि ये प्रार्थना करें कि संकट ना आए, लेकिन भविष्यवाणी रुकती नहीं, वो पूरी जरूर होगी, लेकिन परमेश्वर फिर भी दया करते हैं। हालेलुया। आज जो प्रभु ने बताया है वो बताया है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, नाइट प्रेयर में था, तुरंत प्रभु ने मुझे बताया एक बहुत बड़ी आग लगने वाली है कहीं, बहुत बड़ी आग। और ये सुबह के 8 बजे की प्रार्थना में कहा, इस प्रार्थना में बोलना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर कानपुर से। संभुआ पुल पर ट्रक में आग लग गई। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुल पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बिधनू थाना क्षेत्र की ये घटना बताई गई। कानपुर में संभुआ पुल पर ट्रक में आग लग गई। भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। आग की वजह से पुल पर गाड़ियों की लाइन लग गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना बिधनू थाना इलाके की है। और आगे बढ़ते हैं। और आग का तांडव नागपुर और गाजियाबाद में भी देखने को मिला, जहां एक दुकान और एक घर जलकर खाक हो गए। आग ने इन दोनों जगहों पर कैसे मचाया तांडव, देखिए इस रिपोर्ट में आप। आग के तांडव की ये 2 तस्वीरें नागपुर और यूपी के गाजियाबाद से सामने आई है, जहां एक जगह दुकान में आग का कहर देखने को मिला तो वहीं दूसरी जगह आग में पूरा फ्लैट ही खाक हो गया। आग के कहर में सबसे पहले बात नागपुर की। जिस जगह ये आग लगी है वो नागपुर का फेमस सीता बॉडी मार्केट है। यहाँ आग सबसे पहले एक अजय मार्केट की दुकान लगी। कपड़े की दुकान होने की वजह से आग इतनी फैल गई कि उसने दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग के साथ दुकानों से उठ रहे काले धुएं ने वहां मौजूद लोगों में दहशत पैदा कर दी। मार्केट में भीड़ होने की वजह से अफरा तफरी भी मच गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग की दूसरी खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई, जहां शालीमार गार्डन के डीएलएफ कॉलोनी में स्थित एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे टॉप फ्लोर स्थित फ्लैट में भयानक आग लगी है। बताया जा रहा है कि फ्लैट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फ्लैट में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि जिस वक्त फ्लैट में आग लगी उस वक्त वहां कोई नहीं था, जिससे किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन आग में फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पर वॉशिंग एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया है। जी हां, चारबाग में वॉशिंग एरिया में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है और दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर चारबाग में वॉशिंग एरिया में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने इस आग पर
काबू पाया है। तो वॉशिंग एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि वॉशिंग एरिया की तस्वीरें हैं जहां पर भीषण आग लग गई और लाखों का नुकसान भी हो गया। फिलहाल किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि चारबाग में वॉशिंग एरिया में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। तो दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दर्जनों पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें लखनऊ के चारबाग के वॉशिंग एरिया से है जहां पर वॉशिंग एरिया में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बताते चले कि फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। तो वॉशिंग एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया है और ये तस्वीरें आपके सामने आग पर काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड के कर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है और वॉशिंग एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया है। साथ ही आपको बताते चले कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है और साथ ही दर्जनों की दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मौके रहते दमकल की गाड़ियों ने सूझबूझ करते हुए आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि लखनऊ में वॉशिंग एरिया में आग लगने से हड़कंप मच गया। चारबाग में वॉशिंग एरिया है जहां पर आग लग गई और ये तस्वीरें भी आपके सामने। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। मेरे दोस्तों, नाइट प्रेयर में भोर की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। ये प्रार्थना भोर में देख रहे हो और मेरे दोस्तों, नाइट प्रेयर में जब मैं वीडियो बना लेता हूँ तो वो वीडियो आप तक पहुँचती है। जब मैं कहीं भी हूँ आप तक वो वीडियो पहुँचती रहेगी। हालेलुया। अभी मैं एयरपोर्ट पे हूँ और फिर से एक टूर पे जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि लोग परमेश्वर की हुजूर में बुलाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया। मेरा आना जाना परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रार्थना करते हो कि मैं जहाँ भी जाता हूँ परमेश्वर सुरक्षा दे। हालेलुया। मेरा जी तो परमेश्वर धन्यवाद हो कि वो अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है। आपने देखा परमेश्वर मुझे भूकंप बताया तो कितनी बार प्रभु ने भूकंप को दिखाया है, दर्शाया है। हालेलुया। न्यूज़ में आपको देखा है और परमेश्वर ने जो भी बताया है वो पूरा हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आंखें बंद करें। धन्यवाद करते पिता, आज के नाइट प्रेयर मेरा बोलना समझाना सब ग्रहण हो गया यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मेरे जो जरा ध्यान से सुनना, परमेश्वर की बात परमेश्वर अपने दासों को जो बताते हैं वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। क्योंकि परमेश्वर का जो बताने का तरीका है वो वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अगुवाई के द्वारा। और इस समय जो मुझे दिख रहा है, मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझे कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं और वो पूरा होता है। लास्ट टाइम जब आपको पता होगा जब उपवास चल रहे थे और जब प्रभु ने मुझे बताया था कि बहुत भयंकर भूकंप वाला है, प्रार्थना करते दर्शन आया। सेम थिंग मैं जब प्रार्थना कर रहा था सुबह के 8 बजे की, और उस समय उस वीडियो में उस चैनल पर मैंने डाला था कि आग का संकट आने वाला है और आपने वो चीज़ देखी। इससे पहले, इस वीडियो से पहले आपने 2-3 न्यूज़ सुनी। वो न्यूज़ क्यों डाली थी? वो इसलिए डाली थी ताकि आपको ये पता चले कि परमेश्वर ने जो बोला था वो पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने आज तक जो भी बताया वो पूरा हुआ है। अगर लेट हुआ है तो उसकी इच्छा से। हालेलुया। मेरा काम है बोलना और आपका काम है उसे रिसीव करना। तभी मैं कहता हूँ मेरे तो परमेश्वर जो भी कहे ना, आपको जो बताए उसे पीछे मत हटना कभी भी। वो परमेश्वर है, उसकी वाणी है, वो फेल नहीं हो सकती। वो हमें परखता है कि जैसे 7 बार डुबकी मार, है ना, ये काम कर, उसको खाना खिला मेरे दास को। वो परखता है, वो देखता है कि ये आशीष रुकी हुई है लेकिन ये मेरा कहना मानेगा या नहीं मानेगा, इसे विश्वास या नहीं है। मेरा ये तो करने से गरीब नहीं होंगे। अगर परमेश्वर जो भी हमसे कहता है उससे गरीब नहीं होंगे, लेकिन जब हम करते हैं काम तो परमेश्वर का प्रतिफल हमारी लाइफ में आता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के संदेश के लिए, वचन के लिए, नाइट प्रेयर के लिए, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सुनो, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे दिखाया पुल टूटने की घटना। फिर सुनोगे आप, पुल टूटोगे, ब्रिज या हादसा होने वाला है कहीं जगह पर, और आप उसको आप देखोगे, सुनोगे। और अभी आपने देखा कि आग, और आग के बारे में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था। फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर अभी दर्शन दिखाया और अभी दिखाया कि पुल टूटा है, बहुत बड़ा ब्रिज टूटा है, पुल टूटा है। ये घटना आप बहुत जल्द सुनने वाले हो। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, व्यवस्था विवरण और उसका 18 उसका 22, व्यवस्था विवरण 18 उसका 22 लिखा है। तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वे वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वे वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु नबी ने ये बात अभिमान करके कही, तुझसे भय ना खाना।
मैं हमेशा ये वचन क्यों पढ़ता हूँ, ये परखता हूँ मैं अपने आप को कि देखो ये वचन परमेश्वर की ओर से मेरे लिए है या नहीं। मेरा जिसमें राखक मिट्टी हूँ, परमेश्वर बड़े मैं घटूँ। आज तक जो प्रभु ने बोला है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है। आज यही वचन पहचान है कि प्रभु मुझसे बात करता है या नहीं। हालेलुया। क्या जो भी आज तक दर्शन दिखा है, जो भी प्रभु ने आज तक जो भी प्रभु बताया, क्या वो पूरा हुआ है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ पूरा हुआ है तो यस टाइप करना। ये परमेश्वर की महाकरुणा है, महादया है, उसका अनुग्रह है मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने जो भी बताया है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हुआ है। तो आपकी भविष्यवाणी, आपकी दिक्कत कैसे रह सकती है? आपकी जो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, वो जरूर पूरी होगी। मैं विश्वास कहता है कि परमेश्वर ये साल जाएगा नहीं, ये महीना खत्म नहीं होगा, वरन इस महीने में जो भविष्यवाणी हुई है, 7 दिन के अंदर जो भविष्यवाणी हुई है वो सब पूरी होगी। बस विश्वास है तो बोला आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी प्लानिंग है जो परमेश्वर करता है, योजना बनाता है मेरे लिए और आप सभी के लिए। मेरे अजीजों, मैं कहीं भी होता हूँ, प्रार्थना आपको आती है, नाइट प्रेयर करना, उसके बाद टूर करना, परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हर एक भविष्यवाणी को आपकी ओर पूरा करे, और जो भविष्यवाणी पूरी हुई है उसके हम दया मांगेंगे, लेकिन जो भविष्यवाणी बताई है परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर जो देख रहा है, सुन रहा है आज की नाइट प्रेयर में, भोर की प्रार्थना में, पिता परमेश्वर वो देखते देखते सुनते सुनते लाइफ की सारी भविष्यवाणी पूरी कर हाँ और आमीन के साथ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज हर एक के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज अभी से वक्त इनकी सारी लाइफ टाइम के लिए भविष्यवाणी को पूरा कर, इनकी लाइफ में से एक संकट, परेशानी, बीमारी, दुख तकलीफ को दूर कर, पूरी तरह छुटकारा दे। जितने भाई बहन पिता नाइट प्रेयर में शामिल है पिता, उनके परिवार में भी छुटकारा दे। पिता आज वो छुटकारे का दिन हो, आज़ादी का दिन हो, प्रार्थना लाइफ को बढ़ा दे हाँ और आमीन के साथ। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते आमीन। वाक्य में परमेश्वर महान है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ बने रहे, वो अद्भुत कार्य करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर वाक्य में मिरेकल करने वाला है, लाइफ को चेंज करने वाला परमेश्वर है। जैसे उन्हें मुझे बदला वैसे आप और आपके परिवार को बदलेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।